नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 24 अगस्त 24 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ में बने रहे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। डेली, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि डेली हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो 8:15 बजे मॉर्निंग में 8:15 AM होगी, तो आप डेली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए जो है इजराइल के साथ में साझेदारी की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ में सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस जल परियोजना के 3 घटक यानी जल संरक्षण, जल कुशल परिवहन और कृषि के लिए उन्नत जल प्रयास जो है किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो योजना है, सहयोग की योजना, जिस पर अभी उत्तर प्रदेश राज्य और इजराइल की सरकार ने जो है हस्ताक्षर किए हैं बुंदेलखंड जल संकट से निपटने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है HSBC इंडिया के द्वारा शुरू किया है। और HSBC जो है वो हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन है और ये प्रोग्राम उसी ने ही शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। और यह स्कीम जो है वो पात्र व्यवसायों और परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी जो कम कार्बन, जलवायु लचीला और सतत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए जो है ये ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है HSBC इंडिया के द्वारा, हांगकांग एंड शंघाई कॉरपोरेशन जो बैंक है उसके द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में भारतीय तट रक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स जो है उसने इंटरसेप्टर बोट ICGS-C 454 का जलावतरण किया है? तो किया है इसने भारतीय तटरक्षक बल ने इस बोट का जो जलावतरण किया है वो गुजरात में किया है और सूरत गुजरात में इसका जलावतरण हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस बोट का जो निर्माण है वो लॉर्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है और इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बात करें हम भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक की तो वो है कृष्ण स्वामी नटराजन। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में ICG ने इंटरसेप्टर बोट का जो जलावतरण किया है वो किया है गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में आत्मनिर्भर को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 101 रक्षा जो वस्तुएं हैं उनकी सूची जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिनके आयात के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद उनके आगे के आयात पर प्रतिबंध होगा। और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान पर सैन्य मामलों के विभाग ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की है जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत किस देश में होने वाले कवकास 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो हाल ही में भारत रूस में होने वाले इस अभ्यास में जो है हिस्सा लेगा। और भारत जो है वो रूस के अस्ट्राखान में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सेना रशियन कवकास 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। और कवकास जो 20 है जिसे कॉकसस 2020 के नाम से भी जाना जाता है, उसमें हिस्सा लेने में जो निमंत्रण है वो चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को जो है इसका निमंत्रण भेजा गया है इस अभ्यास में शामिल होने का। तो भारत जो है वो भी इस अभ्यास में जो है हिस्सा लेगा जो रूस में होने वाला है। नेक्स्ट है हाल ही में किस
किस भुगतान बैंक ने, किस पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता योजना आरंभ की है? तो हाल ही में जन बचत खाता योजना जो है वो फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो है इस योजना का आरंभ किया गया है। और फिनो पेमेंट बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है, जो उपभोक्ताओं को न्यू बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत जो ग्राहक है उन्हें किसी भी फिनो शाखा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP के ज़रिए लेन देन करने में सक्षम होंगे, जबकि गैर फिनो केंद्र जो है वहाँ पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जन बचत खाता योजना जो है वो फिनो पेमेंट्स बैंक जो है उसके द्वारा ये योजना जो है आरंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत लगाए गए प्रत्येक पेड़ की निगरानी करने के लिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो हाल ही में NHAI के द्वारा जो लॉन्च किया गया ऐप है उसका नाम है हरित पथ। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। और सड़क एवं परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी है उन्होंने जियो टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप जिसका नाम हरित पथ है उसे लॉन्च किया है। और इस ऐप को NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी वृक्षारोपण योजनाओं के तहत रोपे गए प्रत्येक पेड़ के स्थान, वृद्धि, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियां और लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला राज्य जो राष्ट्रीय भर्ती संस्थान ने NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, आपने नाम सुना होगा इसका। हाल ही में सरकार ने जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है CET अब पूरे देश में एक राष्ट्र एक एग्ज़ाम की पहल की है। और इसके तहत अब एक ही एग्ज़ाम होगा, चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है प्री एग्ज़ाम वो सबके लिए सेम होगा। तो वो जो CET है मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वो NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा। और भारत का पहला राज्य जो NRA में प्राप्त अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश करता है वो कौन राज्य बना है? मध्य प्रदेश। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक देश एक परीक्षा के कदम का लाभ देते हुए ये घोषणा की है कि केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से चयनित होने वाले राज्य के युवाओं को कोई दूसरी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, यानी एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी और उनका चयन हो जाएगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश जो है वो पहला ऐसा राज्य बना है जिसने NRA के तहत जो है NRA के अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी देने की पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इस ट्रॉफी से पंजाब विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय संस्करण के बीच खेलों में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। और ये 14वीं बार होगा कि विश्वविद्यालय इस ट्रॉफी को उठाएगा। 1956 से 57 जिसे 1956-57 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। और हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को जो है ये राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। 29 अगस्त आपको पता है मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के रूप में जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी दिन जो है इस ट्रॉफी से जो है सम्मानित किया जाएगा किसको? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। नेक्स्ट है आपका धर्मीय विश्वास के आधार पर हिंसा से पीड़ितों के संस्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र जो है वो हर वर्ष 22 अगस्त को धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्य पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। और यह जो दिन है वो धार्मिक हिंसा या विश्वास के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों सहित हिंसा और आतंकवाद को लक्षित करने वाले कार्यों की कड़ी निंदा करने के लिए मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा से पीड़ितों के संस्मरण में ये दिवस जो है वो 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि डेली जो है ये क्लास 8:15 बजे मॉर्निंग में होगी, तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। और जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।